अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सलामती पर रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मैं आज एक वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक ये है, पाकिस्तान के अंदर मशहूर एक क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट है, जिसका नाम एडम शेखर। उसको तो मैंने एडम जोकर कहता हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसका जो सबटाइटल थे ये, जो अल्लाह अल्लाहु समद, यानी अल्लाह एक बूत है, अल्लाह इज टैग एंड गॉड। इसलिए वो वीडियो क्रिएट किया और लाइव स्ट्रीम पर आकर एक मुसलमान के साथ जब डिबेट हो रही थी, उस वक्त उन्होंने एक दलाइल पेश किया था। तो उसका जवाबात के लिए मैंने 2 दिन पहले उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके जवाबात भी दे चुका हूँ, लेकिन वो कमीना, वो सर्कस आदमी हमारा जो जवाब है उसको रिफ्यूट नहीं कर सका। फिर भी वो ये पुकारती है। देखिए, कुरान के अंदर तफसीर इब्न कसीर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सूरह इखलास में लिखा है, अल्लाहु समद, ये समद और कोई अल्लाह नहीं है, कोई कोई सिफात भी नहीं है। अल्लाहु समद, समद यानी ये एक बूत है। और एक तफसीर के अंदर भी लिखा है। आओ चलिए पहले उसका जो बात वो रखता हूँ आपका सामने। और आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हम पश्चिम बंगाल यानी बंगाल में रहता हूँ, इसलिए हमारा हिंदी और उर्दू ज़बान थोड़ा कमज़ोर है। उच्च माने अच्छी भी नहीं लगेगा आपको, लेकिन फिर भी आपको एक जवाब देने के लिए हमको कुछ भाइयों ने बोला, इसलिए हम एक वीडियो क्रिएट करने लगा। आइए पहले वो आदम जुकार की, जो क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट है, लेकिन वो एक मुस्लिम कहती है, उसका वीडियो पहले हम आपको सुनाना चाहता हूँ। आओ देखो, ये इस वीडियो जहाँ पर इस दावा के वो कायम किया, उसका दलाइल भी दे चुकी है। देखिए पहले इसका बात सुनिए। कुछ गलत दिखा रहा हूँ मैं? भाईजान, कोई गलत चीज दिखा रहा हूँ? अपने कसीर ही दिखा रहा हूँ। ओके, हाँ भाई, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये देखिए जी, देखिए समझ किसे कहते हैं, जरा पढ़े। अल आयत कौनुल कुफार मिनल कुरैश। ये जो आयत है वो कुफार के कुरैश के बारे में बयान कर रही है। वक़द ज़िक्र मोहम्मद बिन इसहाक वगैरह, और मोहम्मद बिन इसहाक के जिक्र और उसके अलावा और लोगों के जिक्र के मुताबिक अन्नहुम कानू यअबुदून असनामन। ये जो कुफार कुरैश के कुफार थे, वो असनाम यानी के बुतों की पूजा किया करते थे। याबुदून पूजा करना, असनामन बुतों की, ठीक है। फसनम उनमें से जो नाम है, यकूल उनका लहू समद, जो उनमें से एक नाम है उन्हें समद, वो आखिर यकूल समूद, वो आखिर यकाल लहू अलहिबा। 3 मेजर बुत जिनको कुरैश मक्का पूजा करते थे, उनमें से सबसे मेजर बुत समद था। अभी आपने कहा अल्लाह समद है, अल्लाह एक बुत था जिसका नाम समद था। थैंक यू सो वेरी मच। जी, आपने तो इसका वीडियो देख लिया। सामीन, आपने इसका वीडियो वीडियो और उसके इसका जो इतराज भी आपने देख लिया। वो कहते हैं कुरान के अंदर अल्लाहु समाद, अल्लाहु समद, जब अल्लाह समद की सिफत है, अल्लाह से समद है, बेनियाज है। इसको कहती है तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये बात तो लिखा है, समद एक बुत है, जो मक्का जो कुरैश के अंदर जो तीनों बुत थे, उसके सबसे बड़ा जो बुत है वो समद है। इसका आर्गुमेंट यही है, जे देखिए कुरान जिस समाद के बारे में लिखा है, कहा है, खुदा है, ओरिजिनल गॉड है, वो समाद है, बूथ है, अलग कोई शख्स नहीं है। तो हम जब इस तफसीर ने कसीर को खोला, मैंने देखा और उन्होंने भी एक नुस्खे दिखाए ऑनलाइन वर्जन में, तो हम हैरान हो चुकी है। एक कौन सी वाला तफसीर लेकर आई है जहाँ पर लिखा है अल्लाहु समाद। तो मैंने को पता चला कौन सी तफसीर वो दिखाया है। आओ हम भी तफसीर ने कसीर के आपको 10 से ज्यादा नुस्खे दिखाएंगे। असमाद वहां पर लफ्ज मौजूद है क्या, आप देख लेंगे, खुद देखेंगे। आओ पहले चलो हम एक तफसीर, जो तफसीर उन्होंने दिखाया है, कौन तफसीर दिखाया है, आओ देखिए। वो इस तफसीर को दिखाया है। देखिए यहाँ पर की लिखा है, फसनाम यकूल यकूल लहू समाद। यहाँ पर लिखा है समाद। उन्होंने जो तफसीर बताया है इब्न कसीर के अंदर, समाद मौजूद है, जो एक कुरैश मक्का की एक बूत है, तीनों बूत थे, तो एक बुत का नाम है समाद। तो मैंने देखा जो उन्होंने जो लिंक दिखाया है इब्न कसीर का, वहां पर हाँ बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पर देखिए, तस्नम यकूल लहू समाद। अच्छा ठीक है, बात तो सही है, इब्न कसीर के अंदर लिखा है। लेकिन ये जो दिखाया है एक इब्न कसीर है,
देखिए सामीन, इब्न कसीर नहीं है यहाँ पर जो लिखा है, उन्होंने तफसीर.com से दिखाया है। तफसीर इब्न कसीर, ये जो वेबसाइट है तफसीर.com, तफसीर.com मशहूर भी है ये। तो यहाँ पर जो रेफरेंस दिखाया है ये तफसीर इब्न कसीर नहीं है। क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, तफसीर मुख्तसर, यहाँ पर मुख्तसर इब्न कसीर है। मुख्तसर यानी मूल जो इब्न कसीर है उसको छोटा किया कुछ दिन पहले। देखिए इसका मुताफा क्या है, इस जो मुख्तसर किया वो मौत हुआ मुताफा 1930। आज से 100 साल आगे ये मूल जो इब्न कसीर है उसको मुख्तसर किया। ये तो इब्न कसीर नहीं है, ये मुख्तसर किया कोई कातिब ने, इसके संक्षिप्तकरण किया, इसको मुख्तसर किया, छोटा किया। और ये तफसीर लेकर वो कहते इब्न कसीर के अंदर है, इब्न कसीर के अंदर है अल्लाह समाद। देखिए आपको ओरिजिनल जो इब्न कसीर है वो दिखाता हूँ। और यही से ये जो तफसीर.com से वो एडम जुकार ने दिखाया ना, वही वही वेबसाइट से आपको तफसीर इब्न कसीर जो मूल है, मुकम्मल है, संपूर्ण है, वो आपको दिखाएंगे। आओ चलो पहले ये देखिए इब्न कसीर जी, ये भी एक इब्न कसीर है। देखिए आप पूरा तरह से देख सकती है तफसीर इब्न कसीर माने इब्न तफसीर.com एक ही वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा भी है, या जो लिखा है तफसीर इब्न कसीर, अब देखिए ये मुकम्मल तफसीर इब्न कसीर है। अल मुताफा 774 774 हिजरी में वफात हो चुकी है इब्न कसीर रहमहुल्लाह की। देखिए ये ओरिजिनल इब्न कसीर है। और ये भी सूरा आराफ है, सूरा आराफ आयत नंबर 70 यानी 70 के अंदर यही बात मौजूद है। लेकिन वहां पर यहाँ पर अगर देखेंगे आप, जो अल्लाह समाद कहकर जो बात उन्होंने कहा, यहाँ पर समाद लफ्ज मौजूद नहीं। देखिए क्या लिखा है, देखिए फसनाम यकुलु लहू सुदा, यहाँ पर लिखा है सुदा, यहाँ पर जो लिखा है लफ्ज सुदा। लेकिन यहाँ पर जो मुख्तसर दिखाया है उन्होंने, मुख्तसर के अंदर समाद लिखा है। मुख्तसर, मुख्तसर तो ओरिजिनल किताब नहीं है भाई। देखिए मुख्तसर जो लिखा है यकुलु लहू समाद, यानी अल्लाह के एक नाम है। ये तो मुख्तसर तफसीर इब्न कसीर है। लेकिन ओरिजिनल जो इब्न कसीर आप देखेंगे वहां पर समद लफ्ज मौजूद नहीं। यहाँ पर लिखा है सुदा, यकुलु लहू सुदा, जो बुत का एक नाम है वो है सुदा, वो समद नहीं है। ये एडम जुकार ने बिल्कुल गलत तरीके से काम उठाया है। उसको पता है जो ओरिजिनल इब्न कसीर है वहां पर समद लफ्ज मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने मुख्तसर से काम उठाया है। इस्लाम के ऊपर इतराज किया जल्ला एक समाद है। कोई शक देखेंगे तो कह सकते हैं, देखिए आपका ही तो किताब है। इब्न कसीर भी मुख्तसर आपका ही है। लेकिन इब्न कसीर जब मुख्तसर हो चुकी है, वो एक आलिम दीन जो किया है, एक काम किया है, उस तरतीब का खत्म हो चुकी है। यहाँ पर अगर कौन सी वाला सही है देखने के लिए मुख्तसर को देखने की जरूरत है, यानी और जो मूल इब्न कसीर है वो मुख्तसर को देखना जरूरत नहीं है, क्योंकि इब्न कसीर मूल हमारे पास मौजूद है और तफसीर.com से मौजूद है। इसलिए देखिए लेकिन यहाँ पर लिखा है सुदा। आओ दूसरे नुस्खे पर चलेंगे, आप दिखाएंगे आपको भी। हम और एक इब्न कसीर समीन और एक इब्न कसीर देखिए, यहाँ पर अलमक्तबा.org से शाया किया है। यहाँ पर भी सूरा आराफ यानी अरफ, सूरा आराफ आयत नंबर, अब देखिए आयत नंबर एक ही है 70। यहाँ पर भी एक ही बात मौजूद है। देखिए क्या लिखा है, फसनाम यकुलु लहू सुदा, यहाँ पर भी सुदा लफ्ज मौजूद है। यहाँ पर भी देखिए हम दो आपको दिखाया है। पहली तो तफसीर.com एडम जुकार ने जो साइट से आपको दिखाया है वहां से मैंने दिखा दिया, वहां पर सुदा है, समझ नहीं है। दूसरे जो तफसीर.al-maktaba.org के अंदर भी ये लफ्ज मौजूद है सुदा, नॉट समद। ये जो एडम है ना, जुकर एडम, बिल्कुल बिल्कुल वो पता चला उसको जो मूल इब्न कसीर के अंदर सुदा है, इसलिए वो मूल इब्न कसीर नहीं दिखा पाए, नहीं दिखा सकते, उसका हिम्मत भी नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि वो हाथ वो छुपा रही है। आओ और भी एक इब्न कसीर आपको दिखाएंगे। दो हो गया, पहले 3 नंबर इब्न कसीर देखिए। ये भी एक इब्न कसीर है, आप देख सकते हैं तफसीर.app से ये शाया किया है। यहाँ पर भी एक इब्न कसीर, अब देखिए यहाँ पर भी इब्न कसीर है अल-मुतफ़ा 774 के अंदर। देखिए यहाँ पर भी वही बात लिखा है। और वो जो लफ्ज ये देखो यकुलु लहू सुदा, ये जो इब्न कसीर ऑनलाइन वर्जन है, यहाँ पर भी सुदा
मैंने आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको। अगर जो अरबिक पढ़ सकते हैं देखिए यहाँ पर फसनामु या कुल लहू सुदा, यहाँ पर भी सुदा लफ्ज मौजूद है, यहाँ पर सामद नहीं है। अदम जिकार चैलेंज करता हूँ इब्ने कसीर जो मूल नुस्खे है, जो इब्ने कसीर अल मुताफा 774 जो नुस्खा है उसी के अंदर दिखा, कहाँ लिखा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो कुरैश मक्का के अंदर जिस जिस बुत को पूजा करती है, परस्ती होती है, उसके अंदर एक बुत का नाम समाद है। मूल इब्ने कसीर से दिखाना पड़ेगा आपको। अब झूठा आदमी एक प्रमाण, इसका प्रूफ मैंने दे चुका हूं 3 तफसीर इब्ने कसीर से, 3 और एक देखिए। आओ चलो और एक वेबसाइट में आपके सामने है अभी, देखिए इब्ने कसीर, ये भी एक इब्ने कसीर, देखिए इब्ने कसीर यहाँ पर जो quran.ksu यहाँ पर शाया क्या है, ये देखिए तफसीर इब्ने कसीर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर भी वही बात सूरह अराफ आयत नंबर 17 की तफसीर, ये तफसीर के अंदर भी ये बात मौजूद है। देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, क्या लिखा है? फसनाम याकुल लहू सुदा, देखिए सुदा, सुदा, यहाँ पर सुदा लफ्ज मौजूद है, चारों दिखा दिया। चलो कुछ आदमी कहेंगे देखिए आप जिस इब्ने कसीर को दिखाती है वो भी तो एक इब्ने कसीर दिखाया है, मैंने पहले ये वाज़ा कर दिया वो इब्ने कसीर मूल नहीं है, और संक्षिप्तकरण कर दिया, वो मुख्तसर है, छोटा छोटा किया, इब्ने कसीर नहीं है भाई, ये इब्ने कसीर है जो मैंने खुलकर आपके सामने रखा हूँ, ये इब्ने कसीर है, चारों दिखाया है। आओ 5 नंबर यानी 5 हमारा प्रमाण, 5 हमारा जो प्रूफ आपको देंगे, ये है इब्ने कसीर, और ये इब्ने कसीर क्या, इब्ने कसीर पीडीएफ फाइल है, आप देख सकते हैं गूगल, ये पीडीएफ मिलेगा आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो एक ही बात लिखा है, ज़कर मोहम्मद इब्ने सहा, कोई एक ही रिवायत है, ठीक है। फसनम याकुल लहू सुदा, देखो सुदा, यहाँ पर भी सुदा लफ्ज मौजूद है, हम यहाँ पर देखिए, देखो सुदा, ये पीडीएफ फाइल है भाई, ये ऑनलाइन वर्जन भी नहीं है, ऑनलाइन वर्जन भी नहीं है, ये आप खरीद सकते हैं, यहाँ पर देखिए बाई ई बुक, ये खरीद सकती है आप यहाँ से। देखिए यहाँ पर भी सुदा लफ्ज है, 5 नंबर हो गया। आओ 6 नंबर, छठा हमारा जो प्रमाण आपको देंगे, ये भी एक इब्ने कसीर है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लिखा है फसनामु याकुल लहू सुदा, यहाँ पर भी सुदा लफ्ज मौजूद है। आओ चलो 7 नंबर इब्ने कसीर ऑनलाइन वर्जन, ये भी एक इब्ने कसीर है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे लिखा है तफसीर इब्ने कसीर, अरबिक वाला दिखा रहा हूँ, उर्दू यानी उर्दू और बांग्ला ये नहीं है, उर्दू बांग्ला के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो अरबिक में दिखाया है, इसलिए मैंने भी अरबिक से दिखाया। और कौन सी वाला नुस्खे, ये सारे के सारे मूल नुस्खे है, देख सकते हैं आप। अल मुताफा 774, इब्ने कसीर तो वफात हो चुकी है 774 में, लेकिन वो जो दिखाया है इसके वफात क्या है, देखिए 1930, अरे जो इब्ने कसीर मूल है वो तो 774 के अंदर हो चुकी है, आप समझ सकते हैं। आओ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है फसनामु याकुल लहू सुदा, यहाँ पर भी सुदा लफ्ज मौजूद है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी इब्ने कसीर के अंदर भी सुदा लफ्ज मौजूद है, और इब्ने कसीर 774 के अंदर वफात हो चुकी है। सूरह अराफ आयत नंबर 71 की तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है, सुदा और सामत नहीं है, ये क्रिश्चियन एपोलॉजी बिल्कुल झूठा आदमी है, इसका धर्म भी उसका झूठा बात करने के लिए उश्काया है। आप देख सकते बुक ऑफ रोमियो चैप्टर नंबर 3 वर्स 7 के अंदर पौलुस जी ने कहा, अगर तुम खुदा तला की बारे में अगर कोई सही बात का खुदा तला की अगर आपको उसके बड़ा करना है, तो अगर झूठ बात कहेंगे वो भी आपका गुनाह नहीं है, ये बुक ऑफ रोमन्स के अंदर मौजूद है चैप्टर नंबर 3 वर्स 7 के अंदर। खुदा तला की अगर बड़ाई करना चाहिए तो आप उसी वक्त झूठ बात कहेंगे, खुदा की तरह मंसूब करेंगे, फिर भी आपको गुनाहगार नहीं कहलाएंगे, ये पौलुस जी कहती है। और एडम जी वो तो एक क्रिश्चियन है, आप देखा। आओ 8 नंबर तफसीर इब्ने कसीर हम आपको दिखाता हूँ, ये भी एक इब्ने कसीर है, देखिए इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर है, यहाँ पर भी लिखा है एक ही बात है, फसनाम याकुल लहू सुदा, देखिए यहाँ पर भी सुदा लफ्ज मौजूद है, देखिए 8 नंबर सुदा लफ्ज मौजूद है इब्ने कसीर के अंदर। चलो 9 दिखाएंगे, प्रूफ नंबर 9, हमारा जो प्रूफ ये 9, ये भी तफसीर इब्ने कसीर है, आप देख सकते हैं
7 मैंने सूरह आराफ की आयत नंबर 70 की तफसीर है, तफसीर इब्न कसीर, ये बात मौजूद है। यहाँ पर भी देखिए जे फसनामु यकुलु लहु सुदा व अखरज यकुलु लहु समऊद, यहाँ पर भी यही बात लिखा है। सुदा जो बुत का नाम है सुदा, नॉट समाद। देखिए समाद नहीं है, सुदा है। और चले 10 नंबर हमारा प्रूफ 10 आओ देखिए यहाँ पर भी एक मिनट यहाँ पर यहाँ पर जी यहाँ पर भी मौजूद है, आप देख सकती है सुदा लफ्ज भी मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते मोहम्मद बिन इसाक से रिवायत किया है। और सुदा जी बिल्कुल, ये देखें फसनामु यकुलु लहु सुदा व अखरज यकुलु लहु समूद। देखिए सुदा लफ्ज मौजूद है। 10 नंबर तो मैंने देखा दिया आपको। देखिए सामीन, आप अभी जो हमारा साथ में जुड़ा हुआ है पहले से, हम 10 इब्न कसीर से दिखाया है जो अरब के अंदर यानी कुरैश मक्का की जो इंसान आदमी वहां पर जो आबादी थे, वो जो बुत को पूजती थे, वो पूजा करती है, इबादत करती है, वो है सुदा, नॉट समूद। इब्न कसीर जो मुख्तसर है उससे कातिब का गलती लग चुकी है, इसलिए उस समद को सुदा बना दिया, सॉरी सुदा को समद बना दिया। एक कातिब की गलती है, इसलिए प्रूफ मैंने दिखाया 10। चलो और दिखाएंगे, आपको भी पता चले। और वो जो एडम जुकर जो वीडियो क्रिएट किया उसको भी पता है। जो हमारा इब्न कसीर के अंदर जो इब्न कसीर का मुसन्निफ है उसका नाम है क्या है, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह। उसका मुताफा 774 के अंदर इब्न कसीर जब कोई तारीख बयान किया कुरैश मक्का की 774, उसका वफात हो चुकी है। लेकिन इब्न कसीर ये तारीख किस हवाले से बयान किया? इब्न कसीर के अंदर और रिवायत की कोई सनद नहीं है, इसलिए देखना पड़ेगा जो कुरैश मक्का की जो तारीख पहले कौन सी बला से और रेफरेंस क्रिएट किया है, कौन सी बला रेफरेंस लिया है। तो जब मैंने देखूंगा और सर्च कीजिए आप, इब्न कसीर पहले शख्स नहीं है जो इस तारीख को, वाक़िया को इब्न कसीर के अंदर नकल किया है। इब्न कसीर तो एक संकलक है, नकल कर वो इब्न कसीर रचाया है। तो इब्न कसीर के पहले जो तफसीर अगर देखेंगे सनद के साथ, तब भी आपको पता चले जो इब्न कसीर के बयान ये तो बिल्कुल सही है, और जो समाज के बारे में है वो मुख्तसर है। चले और कुछ तफसीर दिखाएंगे। अर्ली स्कॉलर जो किताब रचाया है, कुरान की तफसीर किया उसके बारे में कुछ देखेंगे, कुछ तफसीर देखेंगे। पहले बहुत ज्यादा तफसीर मिलेगा, 100 से ज्यादा दे सकता हूँ, वो समाद नहीं है और सुदा है। चलिए हम आपको कुछ तफसीर वगैरह अंदर लेकर जाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक इब्न कसीर है, ए मक्के शामिला, मशहूर अरब सारे दुनिया के जितने भी आलिम दिन है इस्तेमाल करती है। इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई शक नहीं करेंगे। देखिए ये भी मक्के शामिला है, यहाँ पर भी मौजूद है इब्न कसीर, और यहाँ पर लिखा है फसनमु यकुलु लहु सुदा व अखरज यकुलु लहु समूद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सुदा है, समाद नहीं है। चलिए इब्न कसीर है, इब्न कसीर से पहले जो तफसीर है, सबसे बड़ा तफसीर है, अर्ली तफसीर है, पुराना तफसीर है, वो तफसीर तबरी। तफसीर तबरी आप सबने सुना, 310 हिजरी में उसका वफात हुआ है, 310 उसका वफात हो चुकी है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे लगेंगे आपको। इब्न कसीर के अंदर कोई सनद नहीं है। आप देखिए इब्न कसीर इब्न कसीर के अंदर वो बात के लिए कोई सनद नहीं है, सिर्फ मोहम्मद बिन इसहाक ने ये रिवायत किया, यही बात मौजूद है। लेकिन मोहम्मद बिन इसहाक किसके पास सुना वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा तरह से सनद मौजूद है। कहा लिखा है तफसीर तबरी के अंदर, इसका रिवायत नंबर यानी हदीस नंबर यहाँ पर 14,804 14,804 यहाँ पर जो हदीस नंबर यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर सनद भी मौजूद है। सनद भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लिखा है फसनामु यकुलु लहु सुदा। देखिए इब्न कसीर से पहले जो तफसीर किया वो कौन है? तफसीर तबरी है, उसका वफात 310 में, 310 हिजरी में। उन्होंने सनद के साथ, इसनद के साथ जो लिखा है नॉट समाद है, सुदा लिखा है।
तो फिर आपको इसके तहकीक और गहरी से ना जाना पड़ा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये तबरी के अंदर भी मौजूद है सुदआ नॉट समाद आओ, तफसीरे तबरी के अंदर और एक भी आपको सुदा मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम नंबर 10 सफा नंबर 269 269, इसके अंदर भी सुदआ लफ्ज मौजूद है, एक समद नहीं है। और देखिए तफसीर अबी हातिम, तफसीर अबी हातिम, इसका भी वफात 327 327 हिजरी में वफात हो चुकी है। इन्होंने तफसीर अबी हातिम, इन्होंने भी इसका सनद से साथ बयान किया और इसके सनद के साथ बयान किया। और इसी के अंदर भी देखिए, इसके के अंदर अंदर भी लिखा है यकूल लहू सुदा, यहाँ पर देखिए सुदा, तफसीर अबी हातिम के अंदर भी सुदा लफ्ज मौजूद है। वो और आप देख सकते हैं अबी हातिम और एक तरह बयान किया, इसको भी सनद दिया, लेकिन ये सनद पूरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी जो असनाम यकूल लहू सुदा, देखिए अबी हातिम 327 ईस्वी के अंदर उसकी मौत हो चुकी है, उन्होंने भी सुदा लिखा है। देखिए फिर और एक तफसीर, तफसीर बगावी, तफसीर बगावी आप इस्लाम को पढ़ रही है अभी, उस जानती है इमाम बगावी अल मुतफ़ा 510 यानी 510, तो इसका भी अंदर भी लिखा है कुल लहू सुदा। देखिए बगावी के अंदर, तफसीर बगावी के अंदर मौजूद है। तफसीर इब्न कसीर तो मैंने पहले दिखा दिया आपको। तफसीर कशीमी, तफसीर कशीमी देखिए, ये तफसीर कशीमी नया तफसीर है, 1332 हिजरी में वफात हो चुकी है इस मुसन्निफ का। यहाँ पर लिखा है नाम यकुल लहू सुदा। देखिए और एक तफसीर, जितने भी तफसीर आप देख सकती है, सबको तफसीर के अंदर अगर सनद के साथ देखेंगे तो कभी भी आपको ये इबारत नहीं मिलेगा जो लिखा है कुरैश मक्का जो बुत परस्ती करती है, वो तीनों बुत के अंदर एक बुत थे जिसके नाम समाद। ऐसी कोई सनद के साथ अगर दिखा सकते वो एडम जोकर ने तो दिखा दे, एक दिखा दीजिए। हम तो तफसीर इब्न कसीर से 10 दिखाया है और वो एक दिखाया है, मुख्तसर है, मूल मुश्किल नहीं है। फिर भी हमने तफसीर इब्न कसीर के पहले जो मुसन्निफ है जो तफसीर कर चुकी है, तफसीर तबरी, तफसीर बगावी, तफसीर काशिमी, जितने भी तफसीर है सारे के सारे लिखा है ये सुदा है, ये समद नहीं है। सामीन आप देख लिया, ये जो क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये झूठा आदमी है। इसके साथ मेरा डिबेट हो चुकी है हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं, उसके चैनल भी मौजूद है। उसके चैलेंज किया, वो तो क्रिश्चियन है, सिर्फ वो इस्लाम के बारे में वो वीडियो बनाती है, डिबेट करती है, लेकिन जब कहेंगे जाओ तुम्हारा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में 2 डिबेट कर लेता हूँ, वो आपको मुंह फेर कर भाग जाती है। मैंने चैलेंज किया, कल स्ट्रीम में चैलेंज किया, आओ, हमारा तो हिंदी उर्दू जबान उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको चैलेंज करता हूँ, आओ हमारा साथ डिबेट कर लो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में। आओ, जिस टॉपिक का पसंद है, लेकिन वो टॉपिक के अंदर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों तक जरूरत है, वो तो भाग गया। मैंने कमेंट भी कर दिया, कल वीडियो के अंदर भी जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ डिबेट किया। वो जो मुर्तद शाहिल है उसके साथ भी कल डिबेट हो चुकी है। एपोस्टल पॉल जो है उसके साथ भी डिबेट हो चुकी है। फिर कल जो रात में शाम में हम डिबेट किया, एक ही स्ट्रीम में वो तीनों एथिस्ट थे। पहले वो जो साहिल जाहिल है वो भी थे, जो एपोस्टल पॉल है, एपोस्टल पॉल उसका यूट्यूब चैनल भी बहुत ज्यादा चल रही है अभी, उसके साथ एक ही स्ट्रीम में वो तीनों थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक है, हम एक उसको 3 को साथ मुकाबला किया। और हम फिर भी आपको ये बोलना चाहता हूँ, हमारा उर्दू और हिंदी थोड़ा कमजोर है, अच्छी नहीं है, फिर भी हमारा सामने वो 10 मिनट वो जितने भी आर्गुमेंट खड़ा किया, डिस्ट्रॉय कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सुदा समद के बारे में उसको पकड़ा जब, वो तो भाग गया। देखिए हमारा पास जो इब्न कसीर है, यहाँ पर सुदा लिखा है, तो मुसलमान गलती किया है, हम क्या करेंगे? अरे भाई वो इब्न कसीर ही नहीं है, मुख्तसर है, उसको इतना भी पता नहीं। सामीन, फिर जो हिंदी और उर्दू पाकिस्तान और भारत के अंदर जो एक्स मुस्लिम और क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट है, और जितने भी वीडियो तैयार किया इस्लाम के ऊपर इतराज किया, इंशाअल्लाह हमारा भी टीम मौजूद कर लिया। हमारा झारखंड में एक सताब भाई है, वो जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और कुछ जवाब अगर देना है, हम भी आपको सामने आकर कुछ बात रखना चाहेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारा साथ रहेंगे और दुआ कीजिए
ये जो एक मुस्लिम है, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट है, बिल्कुल हर जितने भी टॉपिक को बताती है, हर गलती निकालेंगे इंशाल्लाह।